उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसके ऑपरेशंस हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स कौन सी हैं, ये हम वन बाय वन देख लेते हैं क्या है। तो उसके बाद यू कैन सकता है, देखो जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया कितना बेनिफिट है कि जब भी आप जो भी मोबाइल आपके पास है, आपने देखा होगा कि आप बार बार उसका जो उसकी जो क्या कहते हैं उसे डिफरेंट वर्जन्स हैं उन्हें डाउनलोड करते हो और फिर उसे यूज़ करते हो, ठीक है। कितनी दफ़ा उसको आप क्लिक करते हो, सिस्टम अपडेट होता है आपका, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है आपका। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितना बेनिफिट होगा, कितनी दफ़ा उसका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होता है, ठीक। तो अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो दैट इज़ बेनिफिशियल। बेसिकली इस चैप्टर का पर्पस ये है कि ओवरऑल यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको ये पता चले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस किस एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कौन कौन सी एनवायरनमेंट्स हैं और वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपके पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक। और अब अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, a program that acts as an intermediary between a user of computer and computer hardware, ठीक है। ये बात भी मेरा ख्याल है अब हमें समझ में आती है कि एक ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर कंप्यूटर और यानी कि जो हार्डवेयर है और यूज़र है उसके दरमियान एक इंटरमीडिएट चीज़ है जो आपको एक मतलब यूज़र को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है कि वो कंप्यूटर का हार्डवेयर उस एनवायरनमेंट के थ्रू यूज़ कर सकता है। ना सिर्फ हार्डवेयर यूज़ कर सकता है बल्कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट कर सकता है और अपनी मर्जी का काम भी कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं, अगर हम उनके गोल्स की बात करें तो एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स ईजियर, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। मेरा ख्याल है ये चीज़ अब हमें मतलब मैंने अपनी तरफ से पिछले लेक्चर में ये बात समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कंप्यूटर आपके पास मौजूद है, उसका तमाम हार्डवेयर आपके पास मौजूद है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप उस हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं। मैं वो लड़कों की एक्सेप्ट करने रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर वो नेम से एंटर होंगे तो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज नहीं। ये आईफोन लिखा हुआ है तो इसलिए मतलब ओके, उसको कह अपना देते नाम हैं। चेंज कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेरा ख्याल है आप इसको जानते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ये बात पढ़ते आए हैं कि अगर कंप्यूटर को डिवाइड कर लिया जाए तो इसके अंदर आपके पास हार्डवेयर है, इसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और इसके अंदर आपके पास यूज़र है। मेरी वॉइस नहीं आ रही फैजान, आप डिस्कनेक्ट क्लियर आ रही है मैम आज ये ठीक आ रही है। क्लियर आ रही है। बच्चे आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें, हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम हो। अब मेरा ख्याल है इस लेवल पे हम जो है वो इतना समझते हैं कि कंप्यूटर मतलब उसके अंदर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। इसने बेसिकली सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दूसरा आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, और मेरा सिस्टम प्रोग्राम्स भी इसके अलावा मौजूद हैं, और फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ है दैट इज़ योर यूज़र्स, ठीक। हार्डवेयर का आपको पता है बेसिकली जो आपकी वो यानी कि फर्स्ट लेक्चर से आप पढ़ते आते हैं जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं। अब अगर आप टेक्निकली यानी कि प्रोफेशनल थोड़े से हो चुके हैं, अच्छे लेवल पे आ गए, 5th सेमेस्टर में आ गए, तो अब आपको पता है कि हार्डवेयर सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस, जितनी आपकी बेसिकली कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं वो आपका हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो चीज़ जो आपके हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रही है, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स, उन सब को कंट्रोल कर रही है, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रही है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली
वो प्रोग्राम्स जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। ऐसा प्रोग्राम कि अगर आप उसे जैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आता है। मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो आप वर्ड को इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं भी होगा तो आपका सिस्टम चलेगा, ठीक है। पीडीएफ है, मतलब एक्रोबैट रीडर है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, डेटाबेस सिस्टम्स, वीडियो गेम्स। ये सब यूज़र रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाए गए हैं, यानी कि अगर किसी को कोई चीज़ बनानी है तो वो इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके या इनको इंस्टॉल करके इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूज़र्स, ऑब्वियसली आपके पास हार्डवेयर मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अगर उसको यूज़ करने के लिए कोई नहीं है तो आप ये कहते हैं कि ऑब्वियसली वो फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। उस यूज़र के अंदर सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होते, बल्कि मशीन्स हो सकती हैं, यानी एक हार्डवेयर किसी दूसरे, मतलब एक सिस्टम जो है वो कोई दूसरा सिस्टम भी यूज़ कर रहा होता है, इसके अलावा दूसरी मशीन्स मतलब यूज़ कर सकती हैं, उनको आप यूज़र्स कहते हैं, ठीक। सो जो अब उसी को उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है कैसे कि यूजर्स हैं, यूजर जो हैं वो सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, मतलब बेसिकली अगर आपके पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर यकीनन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर फिर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे, और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम से आपका यूजर इंटरैक्ट करेगा, ठीक। मेरा ख्याल है इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ऑब्वियसली आप कंपाइलर यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आप असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम, गेम्स, ब्राउजर्स, हर चीज़ जो है वो आपके किसी मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होती है और फिर आप उसे यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। और फिर उसी के थ्रू आप किसी हार्डवेयर को भी एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल मेमोरी को एक्सेस करते हो, प्रिंटर को एक्सेस करते हो, स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करते हो, एंड सो ऑन। ऐसा ही है। लेकिन मैम हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो एक्सेस कर रहे होते हैं, जैसे विंडोज को हम यूज कर रहे हैं। विंडोज को किसी पर्पस के लिए यूज करते हो ना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आप उसके थ्रू किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज कर रहे हो, डायरेक्ट भी यूज करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट क्या काम करते हो? एप्स वगैरह, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं। हाँ, तो यही बात है ना कि वो जो एप्स हैं वो उनको इंस्टॉल करना और वो सारी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट के थ्रू ही होती है ना। यस मैम। मैम ये ऑपरेटिंग सिस्टम वायरसेस वगैरह भी कंट्रोल करता है? देखो अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर एंटीवायरस यानी कि एम्बेडेड होते हैं, कुछ के अंदर नहीं एम्बेडेड होते। जैसे मैंने शायद लास्ट क्लास में भी ये बात की थी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिनका हमें लगता है कि जी ये वाले जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है ना ये ज़रूरी हैं, यूज़र को चाहिए ही चाहिए, तो वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एम्बेडेड भी आ रहे हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि हर एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको इंस्टॉल ही करना पड़ता था, यानी जिस सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है वो आपको इंस्टॉल ही करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो अब एम्बेड होना शुरू हो गए। मैं आपको इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल, शायद लैपटॉप किसी ने यूज़ किया हो, किसी ने ना यूज़ किया, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा यूज़ कर ही रहा है। पुराने मोबाइल्स भी यूज़ किए होंगे। पहले मोबाइल लेते थे तो आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ता था, फेसबुक डाउनलोड करना पड़ता था, यूट्यूब डाउनलोड करना पड़ता था। अब आप जो नए लेटेस्ट मोबाइल्स हैं उनके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यानी उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी एम्बेडेड है, ठीक। मैम
जी मैम जिस तरह से लैपटॉप में हम जो है ना जूम की एप्लीकेशन है इसको बगैर इंस्टॉल किए भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी क्या डायरेक्टली उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या है इसका चलो। नहीं, जो जूम की एप्लीकेशन आप बगैर इंस्टॉल किए यूज कर रहे हो ना, मेरा ख्याल है वो आप वेब ब्राउजर के थ्रू यूज कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेडेड नहीं है। ओके मैम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेड होने का मतलब ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है ना, उसके अंदर ही वो मतलब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ हुआ हो। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करो तो साथ साथ वो भी इंस्टॉल हो जाए, जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डायरेक्ट डाउनलोड मतलब इंस्टॉल हो जाए, आपको खुद से इंस्टॉल ना करना पड़े, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एम्बेडेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर वांट्स कन्वीनियंस, ईज ऑफ यूज, गुड परफॉर्मेंस। यूजर्स डोंट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अच्छा, अब मैं आपको ये जो इतनी उसने टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि ये बुक की स्लाइड्स हैं उसमें बुक की टर्म्स यूज किए हैं, मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ कि बेसिकली अगर आप ये कहते हैं, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, तो सबसे पहली बात ये कि आप ये देखो, मतलब हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब सबसे पहली बात अगर मुझसे पूछो ना, तो मैं या आप, मैं जो अब नई जनरेशन है उसके हिसाब से देखूं, तो हम कहते हैं कि जी आसानी से काम हो जाए, बस एक क्लिक हो और काम हो जाए। ठीक। अगर आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखो, जैसे अगर आपने कभी मतलब डॉस देखा हो, नहीं देखा तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर कभी कोई कमांड लिखी हो, तो क्या होता था कि अगर आपको कोई फाइल ओपन भी करनी होती थी ना, तो आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। ठीक है। फिर उसके बाद ये लगा कि नहीं यार, ये तो यूजर के लिए बड़ा मुश्किल है सारी कमांड्स को याद करना या उनको कहीं पे नोट करना और फिर उन कमांड्स को लिखना, उसमें जरा सी भी गलती हुई तो क्या कहते हैं, वो फाइल ओपन नहीं हो रही। अब आपको फाइल ओपन करनी होती है, तो जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर आप एक डबल क्लिक करते हो, आपकी फाइल ओपन हो जाती है माउस के थ्रू। अगर आपके पास टच स्क्रीन अवेलेबल है तो स्क्रीन के थ्रू आप डबल क्लिक करते हो और आपकी फाइल ओपन हो जाती है, यानी आपको पूरी कमांड लिखनी नहीं पड़ती, बल्कि उस क्लिक के पीछे कमांड लिखी हुई होती है। आप सिर्फ क्लिक करते हो, वो कमांड एग्जीक्यूट होती है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अब एक टारगेट ये है कि वो यूजर को ईज प्रोवाइड करे। यानी अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं या आप कोई, मैं मेरे ख्याल में आप में से अगर आप मतलब 23 स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में हैं, तो 23 में से मेरा ख्याल है 22 लोग जो हैं वो एंड्रॉइड एंड्रॉइड फोन यूज करते होंगे। ऐसा ही है? कोई स्टूडेंट ऐसा है जो विंडोज फोन यूज कर रहा हो? नो मैम। रीजन? नो मैम। रीजन आप क्यों एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं? हमारे पास स्मार्टफोन है। ठीक होता है। क्योंकि मैडम चलाना आसान है। चलाना आसान है। मतलब आप देखो, मैंने ना मतलब अक्सर ऐसा होता है कि ना कभी किसी का विंडोज का फोन यूज करना पड़ जाए तो मुश्किल लगता मैम है। एंड्रॉइड सस्ता है। सस्ता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओके। मतलब यूजर की ना पहली रिक्वायरमेंट ये होती है दैट, नो डाउट ऐसा भी है कि चीप भी हो। मेरा ख्याल है विंडोज के फोन भी इतने महंगे नहीं है वैसे, लेकिन ये कि मैम मैक देखें, मैक सबसे इजी है, मगर मैंने मैक एक्सपेंसिव है। एंड्रॉइड से अच्छा ज्यादा इजी है मैक। अच्छा, मैंने वैसे यूज नहीं किया इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन बात ये है मैक ज्यादा कि यूजर की रिक्वायरमेंट अब आजकल ना हम सब की रिक्वायरमेंट ये बन चुकी है कि हम जो है ना क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आसानी हो। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ना हमें बस आसानी से चीजें यूज करनी आती हो। मुझे अगर सैमसंग से कोई और फोन यूज करना पड़ जाए, मुझे उसकी ऑप्शंस थोड़ी मुश्किल लगेंगी ना, मैं यूज ही नहीं करूंगी। मतलब हर बंदे की अपनी एक नेचर होती है ना, तो मतलब वी नीड ईज टू यूज समथिंग। आप देखो कि आप, मेरा ख्याल है जितने स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में मौजूद हैं सब के सब विंडोज यूज करते हैं। क्यों विंडोज यूज करते हैं? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिनक्स भी है, सोलारिस भी है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। व्हाई डू यू यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? डू यू नो, मतलब कैन यू गिव द रीजन फॉर दैट? वो सस्ता है मैम। अगेन, डिफिकल्ट भी है। हाँ आसान है मैडम विंडोज आसान इस्तेमाल है। करना। मैं आपको बताऊं, लिनक्स लिनक्स फ्री है। ठीक है, विंडोज के जो ओरिजिनल हैं वो, मतलब ओरिजिनल विंडोज इज एक्सपेंसिव, लेकिन लिनक्स जो है वो फ्री है, बट नोबडी यूज दैट। क्यों? इसलिए कि उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेकिन उसे मगर मैम नहीं करते।
मैम मैक तो विंडोज के बनिस्बत बहुत ज्यादा इजी नहीं है। यार मैं आप फैलान तो मैक क्यों नहीं ले? मैंने ना असल में मैक यूज नहीं किया, इसलिए मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन अच्छा जो पहली चीज हम देखते हैं ना, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि मैक के बारे में, लेकिन अगर हम ऑपरेट विंडोज और लिनक्स को कंपेयर करें तो लिनक्स क्यों यूज नहीं करते, कि हमें लगता है हम फेमिलियर हैं विंडोज की एनवायरनमेंट से, तो हम विंडोज यूज करते हैं, इजी लगता है। जगह जगह पे मैसेजेस आ जाते हैं, मतलब आप कुछ भी करने लगो तो वो आपको नेक्स्ट मैसेज दे देता है कि अब आपको ये करना है, आपको आसान लगता है, इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो मैंने मैक यूज नहीं किया, इसलिए मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन मतलब अगर हम विंडोज और लिनक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं या वैसे नॉर्मली, मेरा ख्याल है 99 आउट ऑफ 100 पीपल विल से कि नहीं जी, वो चीज यूज करनी है जो आसान हो यूज करने में, जो फौरन समझ में आ जाए, जिसको देखते ही आइडिया हो जाए कि जी मतलब उसमें सोचना ना पड़े कि क्या करना पड़े। हालांकि लिनक्स ज्यादा सिक्योर थी, ज्यादा उसमें मतलब उसमें वायरस उसके मतलब उसमें वायरस कम आता है, लेकिन फिर भी उसे कम यूज किया जाता है। सिर्फ रीजन क्या है कि हम विंडोज के आदी हो चुके हैं, हमें इजी लगता है उसे यूज करना। सो एक बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फिर दूसरी बात ये कि यूजर मतलब उस यूजर के लिए वो इजी हो यूज करने में। फिर उसके अलावा हम जैसे हम लोग ना ये नहीं सोचते कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो रहा है या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या एरर आ रहा है तो उसे सॉल्व नहीं कर रहा, या रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर नहीं चलता या वो यूज नहीं होता। बट शेयर्ड कंप्यूटर्स सच एज मेन फ्रेम्स और मिनी कंप्यूटर मस्ट कीप ऑल यूजर्स हैप्पी, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स में हमारी फिर भी चॉइस होती है। अब जैसे अभी किसी ने कहा कि जी मैक इज मोर इजियर या मोर फेमिलियर, ठीक है, लेकिन किसी ने कहा जी एंड्रॉइड जो है वो चीप है इसलिए हम यूज करते हैं। उसमें हमारी चॉइसेस हैं, किसी की चॉइस जो है वो कम पैसों की होगी, किसी की चॉइस इजी टू यूज की होगी, किसी की चॉइस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से होगी कि नहीं जी फीचर्स किसमें क्या है, ठीक है, किसी की चॉइस जो है वो परफॉर्मेंस के हवाले से होती है। लेकिन जब हम शेयर्ड कंप्यूटर्स की बात करते हैं, मतलब वो कंप्यूटर्स जैसे मेन फ्रेम्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, जो शेयर्ड हैं बाय डिफरेंट यूजर्स, फिर उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो कि जो उसको यूज करने वाला है, तमाम यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स उसमें फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। यूजर्स टू डेडिकेट systems such as workstations have dedicated resources but frequently use shared resources for servers. Handheld computers are resource poor, optimized for usability and battery life, ठीक है। Some computers have little or no user interface such as embedded computers in devices and automobiles, ठीक। सो जो शेयर्ड कंप्यूटर्स हैं उसमें उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब वो बात है कि बिकॉज यू आर, अब इस सेमेस्टर में आपने अपने आप को एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर समझना है, तो जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बना रहे हैं, वेदर यू आर मेकिंग फॉर अ सिंगल यूजर, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो दैट विल बी यूज बाय सम सिंगल यूजर, या फिर इट इज यूज्ड on a shared computer, ठीक है, or it is used on a workstation, or it is used on a server, or it is used on a handheld computer, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप जो हैंडहेल्ड कंप्यूटर होगा, ये हो सकता है कि उसकी उस आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो ऑब्वियसली कम होती है, या जितने आपके हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं उनकी बैटरी वो बैटरी लाइफ कम हो सकती है, या उनकी जो है वो उनकी रिसोर्सेज कम होती हैं। फिर कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फॉर एग्जांपल जो आपकी ऑटोमोबाइल्स के साथ यूज होते हैं, या ठीक। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंप्यूटर आप डिसाइड करते हैं कि किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है। अब दोबारा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की, क्योंकि मतलब अब हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर चुके हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर। दैट मीन्स कि आपके सिस्टम की जितनी रिसोर्सेज हैं, कौन से प्रोग्राम को कौन सी रिसोर्स एलोकेट करनी है। अगर दो प्रोग्राम्स सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी मेमोरी है
दोनों प्रोग्राम्स को वो मेमोरी चाहिए, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करते हैं मेमोरी के लिए। अब मेमोरी का साइज इतना है कि वो कोई एक प्रोग्राम को एलोकेट हो सकती है, तो किस प्रोग्राम को एलोकेट करनी है और क्यों, ठीक है। अगर एक ही प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए, मेमोरी का साइज छोटा है, प्रोग्राम का साइज बड़ा है, तो प्रोग्राम का कौन सा पार्ट मेमोरी में लोड होगा और क्यों, और वो कब अनलोड होगा, वो तमाम चीजें जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो एक रिसोर्स एलोकेटर है, ठीक है, क्योंकि वो तमाम कंप्यूटर के अंदर जितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं उन सबको मैनेज कर रहा होता है। फिर डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल प्रोग्राम से क्या मतलब है, कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक, कि अगर प्रोग्राम्स ने कैसे एग्जीक्यूट होना है, अगर किसी प्रोग्राम में एरर आ जाए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दी थी कि फर्ज कर लो कि फिर मतलब कोई आपका प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और उसमें एरर आ गया, ठीक है, तो अब वो एरर आपको, जाहिर सी बात है प्रोग्राम में एरर आ गया है, अब वो एरर आपको कौन डिस्प्ले करता है, कौन आपको ये बताता है कि आप या तो इस प्रोग्राम में कोई मसला चल रहा है तो या तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, प्रोग्राम में तो मसला आ गया, ठीक है, लेकिन अब उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको कहता है कि आप या तो इस मसले के लिए वेट करो, या इसे फोर्स क्लोज करो, या फिर इसे इग्नोर करो, या जो भी 2-3 ऑप्शंस को देता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा हो, ठीक है। अगर अब ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है, कुछ एरर टू एरर वेरी करता है, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें ठीक किया जा सकता है, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग होती है कि वो कैसे और किस एरर को डील कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव जो है वो आपका, या आइडेंटिफाई जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि जी ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है, तो ऐसा नहीं है। एवरीथिंग वेंडरशिप when you order an operating system is a good approximation but varies widely. The one program running all the time in the computer is the kernel. Everything else is either a system program or an application program. कर्नल जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो थ्रू आउट, जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहता है ना, वो चलता रहता है, ठीक है, उसको आप कहते हो कर्नल, ठीक है। बाकी तमाम चीजें जो हैं वो या सिस्टम प्रोग्राम कहलाती हैं, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स बेसिकली वो प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेडेड भी आते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स जो आपके, जी बिल्कुल दोबारा ज्वाइन करना है, ना ज्वाइन करने का क्या रीजन है, ठीक, सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एक्सक्यूज मी मैम, जी 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 बोलें बच्चे। मैंने कहा मैम मैम रमजान में एक क्लास होती है। सॉरी मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मैम कह रहे रमजान में 1 घंटे की क्लास होती है। हाँ तो 1 घंटे की होती है ना, तो 4 बजे खत्म होगी, अभी तो 3:45 हुए हैं। शॉर्ट टाइम लगता है।